के साथ रहना है जिससे प्यार करती हूँ। तू फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं आंशिंग हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट हूँ। अपनी ये बकवास बंद करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी ड्रामा रिव्यू। आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 10 कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामास लेकर आई हूँ जो कि आपको हिंदी डब में देखने को मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसमें मैं बताने वाली हूँ कि अमेजॉन मिनी टीवी के टॉप 10 कोरियन प्लस चाइनीज ड्रामास जो कि आपको हिंदी डब में देखने को मिलेंगे। तो चलो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे 10 नंबर पर जो ड्रामा है उसका नाम है डोंट बी शाय। ये एक रोम कॉम साइंस फिक्शन चाइनीज ड्रामा है। इस ड्रामे में आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलेगा जिसका रन टाइम आपको 35 मिनट का देखने को मिल जाएगा। इस ड्रामे की स्टोरी लाइन की अगर बात की जाए तो शी क्वेंजी जो इस ड्रामे की लीड एक्ट्रेस है उसी की लाइफ पर ये स्टोरी बिलोंग करती है। शी क्वेंजी अपने फादर के डेथ के बाद अपने फादर की कंपनी की एक लौती सीईओ बन जाती है। वो उसके पापा के डेथ की वजह से वो एक रूथलेस एम्बिशियस बिजनेस वुमन बन जाती है क्योंकि उसके पापा के सिवाय उसके लाइफ में और कोई उसकी फैमिली नहीं थी। एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो सपने में ग्रिम रेपर से मिलती है और वो उसे कहता है कि तुम मरने वाली हो और वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकती। तो ग्रिम रेपर उसे एक घड़ी दे देता है जो कि सिर्फ उसे दिखता है और किसी को नजर नहीं आता है, जो कि 1 महीना पीछे चल रहा होता है। 1 महीने के अंदर उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया तो उसकी जान चली जाएगी। बट लकीली एक दिन उसकी मुलाकात इस ड्रामे के मेन लीड से हो जाती है जिसके पास जाने से उसकी वॉच रुक जाती है। इससे उसे लगता है कि इसकी वजह से उसकी जान बच पाएगी, इसीलिए वो अपना घर सब कुछ छोड़ के उसके पास उसके घर में रहने के लिए आ जाती है। वो उसके घर में रहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेती है और आगे हमें इस ड्रामे में यही देखना होगा कि वो अपनी जान बचा पाती है या नहीं। आगे उसकी लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं ये देखने के लिए आपको ये ड्रामा पूरा देखना होगा अमेजॉन मिनी टीवी पर। 9th नंबर पर जो ड्रामा है उसका नाम है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। ये एक रोमांटिक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बेस पर कोरियन ड्रामा है। इस ड्रामे में आपको टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे जिसका रन टाइम आपको 1 घंटे के आसपास देखने को मिल जाएगा। इस ड्रामे को माई ड्रामा लिस्ट ने 10 में से 7.2 की एक अच्छी रेटिंग दी है। इस ड्रामे की स्टोरी लाइन की अगर बात की जाए तो इस ड्रामे की जो लीड एक्ट्रेस होती है वो एक सिंगल मदर होती है। उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है। वो अपने बेटी को अकेली पाल रही होती है। इस ड्रामे के लीड एक्टर के गाड़ी के सामने उसकी बेटी का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है और वो उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उन दोनों की मेडिकल चेकअप हो जाती है और उसके बाद ना चाहते हुए भी ये दोनों एक दूसरे से बार बार टकरा ही जाते हैं। इस ड्रामे का जो लीड एक्टर होता है उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी माँ को उसके बेटे की फैमिली देखनी होती है और वो अपनी माँ के लिए शादी करना चाहता है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो उसे बहुत ज्यादा पैसे भी देगा उस लड़की को। बेसिकली वो शादी इसीलिए करता है कि वो अपनी माँ को लिवर डोनेट कर सके और वो लिवर डोनेट नहीं कर सकता और जिससे वो शादी करेगा वो लड़की उसकी माँ को लिवर डोनेट करेगी और उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले वो उसे बहुत ज्यादा पैसे देगा। इस ड्रामे की जो लीड एक्ट्रेस होती है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाती है क्योंकि उसके हस्बैंड की ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी और उसके हस्बैंड ने बहुत ज्यादा कर्जा लिया था जो उसे चुकाना पड़ रहा था और वो अपनी बेटी को अच्छी लाइफ नहीं दे पा रही थी। जब वो मेडिकल चेकअप करवाती है तो से भी एक बीमारी होती है, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाती है और अपनी बेटी को अच्छी लाइफ देना चाहती है। और आगे इन दोनों की लाइफ में क्या होता है यही सब जानने के लिए आपको ये ड्रामा पूरा देखना होगा। ये ड्रामा आपको अमेजॉन मिनी टीवी में हिंदी डब में मिल जाएगा। हमारे 8 नंबर पे जो ड्रामा है उसका नाम है कम एंड हग मी। ये एक थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री और सॉफ्ट लव स्टोरी पर कोरियन ड्रामा सीरीज है। इस ड्रामे की स्टोरी लाइन की अगर बात की जाए तो इस ड्रामे का जो लीड एक्टर होता है उसका पिता ही ये सारे मर्डर कर रहा होता है। इस ड्रामे का जो लीड एक्टर होता है वो बचपन में ही इस ड्रामे की लीड एक्ट्रेस उसके घर के पास रहने आती है। इस ड्रामे की जो लीड एक्ट्रेस होती है उसकी मॉम एक सुपरस्टार होती है और जो लीड एक्टर और लीड एक्ट्रेस होते हैं बचपन से ही उनकी दोस्ती बहुत अच्छी होती है और वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं बचपन से ही। बट एक दिन ऐसा होता है कि जो लीड एक्ट्रेस होती है उसकी मदर को जो लीड एक्टर होता है उसके पापा मार देते हैं, साथ ही साथ लीड एक्ट्रेस के पापा को भी मार देते हैं और वहाँ पर वो लीड एक्टर भी पहुँच जाता है। वो कैसे ऐसे तैसे करके लीड एक्ट्रेस को बचा लेता है अपने पापा से। उतने में वहाँ पे पुलिस आती है और उसके पापा वहाँ से भाग जाते हैं। बट पुलिस को वो लीड एक्टर अपने पापा के बारे में सब कुछ बता देता है
और पुलिस उसके पापा को ढूंढकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। इस मर्डर के बाद वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बड़ा होने के बाद वो जो लीड एक्टर होता है वो अपने पापा को सजा दिलाना चाहता है, इसलिए वो मिलिट्री में ज्वाइन कर लेता है। और जो लीड एक्टर होती है वो बड़ी होने के बाद उस अपनी माँ की तरह ही एक्ट्रेस बन जाती है और एक दिन ना चाहते हुए भी जो लीड एक्टर और लीड एक्ट्रेस होती है वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। और आगे एक रिपोर्टर की वजह से ये स्टोरी ऐसे मोड़ लेती है कि उसके जो पापा होते हैं जिन्होंने मर्डर किया होता है वो जेल से छूट जाते हैं। इतने साल जेल में रहने के बाद उसके पापा का एक ही मकसद होता है कि जिसकी माँ को उसने मारा है उसकी बेटी को भी उसे मारना है। क्या आगे वो अपने पापा को सजा दिला पाएगा और क्या उस लीड एक्टर को जो इस ड्रामा उसका प्यार होता है क्या वो उसे अपने पापा के हाथों से बचा पाएगा उसकी जान लेने से? यही सब जानने के लिए आपको ये ड्रामा शुरू से अंत तक देखना होगा। इसके टोटल 16 एपिसोड है जिसका रन टाइम आपको 1 घंटे का देखने को मिल जाएगा। ये ड्रामा आपको Amazon मिनी टीवी में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों को थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री देखना पसंद है उन लोगों को ये ड्रामा बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ इस ड्रामे को कि आपको ये ड्रामा एक बार जरूर देखना चाहिए। हमारे 7 नंबर पर जो ड्रामा है उसका नाम है लव मी लाइक आई डू। ये ड्रामा एक रोम-कॉम चाइनीज ड्रामा है। इस ड्रामे की स्टोरी लाइन की अगर बात की जाए तो इस ड्रामे में एक लीड एक्ट्रेस होती है जो कि कार्टूनिस्ट होती है और जो लीड एक्टर होता है उसे एक रेड कलर का फोबिया होता है। वो हमेशा ही कस्टमाइज ग्लासेस पहनता है जिससे कि उसे रेड कलर थोड़ा लाइट दिखने लगता है। जो लीड एक्टर होता है वो जब भी रेड कलर को देखता है वो फेंट हो जाता है, इसीलिए वो कस्टमाइज ग्लासेस पहनता है। और जो लीड एक्ट्रेस होती है उसका एक बनाया हुआ कार्टून लीड एक्टर के कंपनी में एक आदमी चुरा लेता है, सेम बना देता है, तो उसके कार्टून को रिजेक्ट कर दिया जाता है और कहते हैं कि उसने उस कार्टून को कॉपी किया है। तब जो लीड एक्ट्रेस होती है वो इस ड्रामे के लीड एक्टर के कंपनी में आती है जो कि वो इस कंपनी का सीईओ होता है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे कंपनी में जो एम्प्लॉय है उसने मेरा कार्टून चुराया है ना कि मैंने। और एक एक्सीडेंट ऐसे हो जाता है कि वो अपने बैग से कुछ निकालती है रेड कलर का, तो वो फेंट हो जाता है, बट उसका हाथ पकड़ते ही उसे उस कलर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और वो उसे अपने गर्लफ्रेंड बनने के लिए नाटक करने के लिए कहता है। आगे क्या होगा ये देखने के लिए आपको ये ड्रामा पूरा देखना होगा Amazon मिनी टीवी पर। 6 नंबर पर जो ड्रामा है उसका नाम है डाइन विद लव। एक रोमांटिक फूड बेस्ड चाइनीज ड्रामा है। इस ड्रामे का जो लीड एक्टर होता है वो एक कंपनी का डायरेक्टर होता है और वो एक कुकिंग शो होस्ट करता है और ऑडियंस को उसकी कुकिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। बट एक दिन मीडिया में ये वीडियो वायरल हो जाती है कि जो कुकिंग शो होस्ट करता है वो अपनी जगह अपने बॉडी डबल का यूज करता है। इस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उसे फेस करना पड़ता है। इस ड्रामे की जो लीड एक्ट्रेस होती है वो उसी की कंपनी में एक एम्प्लॉय होती है और उसे कुकिंग करना बहुत पसंद होता है, इसलिए वो डेली जब भी ऑफिस का काम खत्म हो जाता है तो अपने सारे स्टाफ के लिए वो खाना बनाती है ऑफिस में ही और वो सबको अपने हाथ का बनाया हुआ खाना खिलाती है। तब उसके ऑफिस में जो उसके बॉस का सेक्रेटरी होता है वो उसके बारे में उसके बॉस को बताता है, मतलब इस ड्रामे के लीड एक्टर को, और वो अपने बॉस को सजेस्ट करता है कि आप इससे कुकिंग क्लास ले। जो लीड एक्टर होता है वो पहले तो मना करता है और कहता है कि मैं अपने बॉडी डबल को ही यूज करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, बट कुछ रीजन के बाद वो उससे क्लास लेना स्टार्ट कर देता है। और आगे कैसे वो दोनों एक क्लास स्टार्ट करते हैं और वो दोनों कैसे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, यही सब जानने के लिए आपको ये ड्रामा पूरा देखना होगा। ये ड्रामा आपको Amazon मिनी टीवी में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। 5 नंबर पर जो ड्रामा है उसका नाम है टाइम टू फॉल इन लव। गाइज ये एक रोम-कॉम कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप पर बेस्ड चाइनीज ड्रामा सीरीज है। गाइज इस ड्रामे की जो लीड एक्ट्रेस होती है वो एक मेकअप आर्टिस्ट होती है और उसका खुद का यूट्यूब चैनल होता है। वो अपने यूट्यूब चैनल में स्ट्रीम करती है मेकअप के वीडियोस और वो नए नए कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के कोलैबोरेशन करती रहती है अपने वीडियोस में। उसके यूट्यूब चैनल में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं, फिर भी वो एक जॉब करना चाहती है, इसलिए वो एक दिन जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है और वो किसी का ऑफिस नहीं बल्कि इस ड्रामे का जो लीड एक्टर होता है उसी का ऑफिस होता है। बट वो जिस इंटरव्यू के लिए जाती है उसे पता नहीं होता है कि वो किस बेसिस पर इंटरव्यू ले रहे हैं। बट इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद लास्ट में उसे समझ में आता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड के लिए इंटरव्यू था।
और उन दोनों में होता है क्या, यही से उन दोनों में नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है और एक दूसरे को हिट करने लगते हैं और वो इस जॉब को मना करके वहाँ से चली जाती है। पर डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था और होता कुछ ऐसे है कि उसकी जो जुड़वा बहन होती है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाती है, उसे वही समझकर उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। जो लीड एक्ट्रेस इंटरव्यू देने के लिए आती है उसकी जुड़वा बहन वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है और अपनी बहन को मजबूर करती है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और आगे क्या होता है यही सब जानने के लिए आपको ये ड्रामा शुरू से अंत तक देखना होगा। ये ड्रामा आपको Amazon मिनी टीवी में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। 4th नंबर पर जो ड्रामा है उसका नाम है हाई वीनस। गाइस ये ड्रामा एक रोम-कॉम हॉस्पिटलाइज्ड बेस्ड चाइनीज ड्रामा सीरीज है। इस ड्रामे में टोटल आपको एपिसोड 24 देखने को मिलेंगे जिसका रन टाइम आपको 45 मिनट तक का देखने को मिल जाएगा। इस ड्रामे की रेटिंग की अगर बात की जाए तो माई ड्रामा लिस्ट ने इस ड्रामे को 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग दी है। गाइस अगर इस ड्रामे स्टोरी लाइन की बात की जाए तो ये इस ड्रामे की स्टोरी एक डॉक्टर और उस हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट के बीच की स्टोरी है। इस ड्रामे की जो फीमेल लीड एक्ट्रेस होती है वो एक गांव में एक हॉस्पिटल, छोटे हॉस्पिटल की डॉक्टर होती है कि एंशियन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की बात ना मानने की वजह से उसे सजा के तौर पर इस गांव में छोटे से हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है इंटर्नशिप के लिए। और वहीं पर बात करें तो इस ड्रामे के मेन लीड एक्टर के बारे में तो एक दिन ऐसे होता है कि वो शहर से दूर एक गांव में फिशिंग करने के लिए आ जाता है और बारिश और तेज तूफान की वजह से वो वापस शहर नहीं जा पाता है और वो उस गांव में ही फंस जाता है और कार भी उसकी फंस जाती है बाढ़ में। और वो जब हेल्प के लिए उस हॉस्पिटल में आता है तो वहाँ के जो डॉक्टर होती है इस ड्रामे की फीमेल लीड वो उसे एक चोर समझने लगती है। पर जो लीड एक्टर होता है वो बार बार कहता है कि मैं आंशिन हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट हूँ। पर जो फीमेल लीड होती है वो पहले से आंशिन हॉस्पिटल में काम कर चुकी होती है, वो सजा के तौर पर इस गाँव में आती है तो वो उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती और कहती है कि तुम आंशिन हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट नहीं हो, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा वो बोलती है। और जो मेन लीड एक्टर होता है तूफान की वजह से उसे एक हफ्ते के लिए उसी गांव में रहना पड़ता है और वो आंशिन हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट होने की वजह से वो उस लड़की के बैकग्राउंड को भी पता कर लेता है कि उसे आंशिन हॉस्पिटल से क्यों निकाला गया और यहाँ पर क्यों भेजा गया। और जब तूफान के क्लियर होने के बाद वो अपने हॉस्पिटल वापस जाता है तो वो उसे हॉस्पिटल में वापस बुला लेता है, पर उसे पता नहीं होता। जब वो आकर देखती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में तो उसे पता चल जाता है कि वो सच कह रहा था कि वो आंशिन हॉस्पिटल का प्रेसिडेंट है। आगे क्या होगा ये देखने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब में अवेलेबल है। और 3 नंबर पर जो ड्रामा है उसका नाम है माय लिटिल मैन। ये एक रोमांटिक थ्रिलर और सस्पेंस चाइनीज ड्रामा सीरीज है। इस ड्रामे में आपको टोटल एपिसोड 24 देखने को मिलेंगे जिसका रन टाइम आपको 40 मिनट का देखने को मिल जाएगा। इस ड्रामा की स्टोरी लाइन की अगर बात की जाए तो ये ड्रामा एक रेड ट्विन रोजेस के स्टोरी पर बेस्ड है। इस ड्रामा की जो फीमेल लीड होती है उसे ड्राइंग करना पसंद होता है और एक दिन वो रेड ट्विन रोजेस की पेंटिंग करती है और उस पेंटिंग करने के बाद कुछ दिन बाद ही वो अपने जैसे दिखने वाली एक दूसरी लड़की से वो दोनों का आमना सामना हो जाता है। और जो दूसरी मेन लीड होती है वो एक बड़े कंपनी में चेयरवुमन बनने वाली होती है तो उसे मारने के लिए गुंडों ने उसे भेजा होता है और गलती से वो लोग वो ड्राइंग करने वाली लड़की को उठाकर लेकर जाते हैं और वो दूसरी लड़की उसे ले जाते हुए देख लेती है और वो उसे बचा लेती है और बचाने के चक्कर में दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और वो जो चेयरवुमन बनने वाली होती है उसका एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है और जो ड्राइंग कर रही होती है वो उसकी आंखें चली जाती है उस एक्सीडेंट में। और यहाँ पर एंट्री होती है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है, जो मर जाती है उसके फियांसे का, और उसका फियांसे उस लड़की को उसकी फियांसे की आंखें दे देता है और उसको अपने साथ लेकर जाता है चाइना पे। और आगे क्या होने वाला है यही सब जानने के लिए आपको ये ड्रामा पूरा देखना होगा। गाइज इस ड्रामे को मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। ये ड्रामा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये ड्रामा माय डेमन जैसा आपको लगेगा, तो इस ड्रामे को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये ड्रामा आपको Amazon मिनी टीवी में हिंदी डब में मिल जाएगा। और गाइस दूसरे नंबर पर जो ड्रामा है उसका नाम है वार्म मीट यू। ये एक रोम-कॉम चाइनीज ड्रामा सीरीज है। इस ड्रामे में आपको टोटल 24 एपिसोड देखने को मिलेंगे जिसका रन टाइम आपको 35 मिनट तक का देखने को मिल जाएगा। इस ड्रामे की स्टोरी लाइन की अगर बात की जाए तो इस ड्रामे की जो फीमेल एक्ट्रेस होती है नुआन, उसका बचपन से ही सपना रहा होता है कि वो एक इलस्ट्रेटर बने। तो वो बड़ी होने के बाद अपना बचपन का सपना पूरा करने के लिए उसने एनिमेशन मेजर में ग्रेजुएट किया होता है। बट नुआन को लगता है कि वो उस दुनिया में सबसे बुरी किस्मत लेकर पैदा हुई है।
इस ड्रामे का जो लीड एक्टर होता है गुई शी चांग, उसकी एक गेमिंग कंपनी होती है ZMG करके, उस कंपनी में वो CEO होता है। और गुई शान की जो गेमिंग कंपनी होती है ZMG, वो इस साल की नंबर 1 कंपनी होती है। और गुई चांग को लगता है कि बिना मेहनत किए किसी को भी कुछ भी हासिल नहीं होता है। और दूसरी तरफ नुआन नुआन अपनी बैड लक की वजह से वो जाकर एक फॉर्चून टेलर से मिलती है और वो फॉर्चून टेलर उससे कुछ एक ग्लासेस देता है। इन ग्लासेस को पहनते ही तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी, ऐसा वो फॉर्चून टेलर नुआन नुआन से कहता है। और जब नुआन नुआन वो ग्लासेस पहनकर गुई चांग से मिलती है तो उसे लगता है कि उसकी लाइफ चेंज हो रही है और गुई चांग उसकी लाइफ में गुड लक लेकर आ रहा है। और आगे उन दोनों की लाइफ में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, यही सब जानने के लिए आपको ये ड्रामा शुरू से अंत तक देखना होगा। मिनी टीवी में आपको ये ड्रामा हिंदी डब में मिल जाएगा। गाइस, नंबर 1 पर जो ड्रामा है उस ड्रामे का नाम है टेम्पटेड। गाइस, इस ड्रामे में आपको फ्रेंडशिप, रोमांस और रिवेंज देखने को मिलेगा। गाइस, ये स्टोरी बिलोंग करती है 3 दोस्तों की जो कि बचपन से ही फ्रेंड्स होते हैं और एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इन तीनों की ग्रेजुएशन के बाद एक पार्टी रखी जाती है और उस पार्टी में इन तीनों में से जो सेकंड फीमेल लीड होती है, उनकी फ्रेंड होती है, उसका इंसल्ट हो जाता है और उसका मजाक बनाया जाता है। और वो ठान लेती है कि जिस लड़की की वजह से उसका ऐसा मजाक बना है उस लड़की को वो बर्बाद कर देगी। और जिससे वो लाइक करती है उसे ही वो कहती है कि तुम उस लड़की के साथ प्यार का नाटक करना और उसे बर्बाद कर देना। कहीं ना कहीं वो भी उसे लाइक करता था, इसलिए वो उसकी बात को मान लेता है और उसे वो दुखी नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो युनतेई से प्यार का नाटक करता है। बट युनतेई का और जो उसके साथ प्यार का नाटक कर रहा होता है, उनकी पास्ट लाइफ एक दूसरे से जुड़ी होती है, उन दोनों को पता नहीं होता है। जैसे जैसे वो नाटक करते जाते हैं उसे युनतेई से सच में प्यार हो जाता है, पर युनतेई को पता चल जाता है कि वो उससे प्यार का नाटक कर रहा था और युनतेई उससे ब्रेकअप कर लेती है और उसे बहुत कुछ सुना देती है, जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है और वो युनतेई को मनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और उसका युनतेई से सच्चा प्यार करने की वजह से उन तीनों की जो दोस्ती होती है बचपन की, वो टूट जाती है। और आगे क्या युनतेई उसे माफ कर पाएगी और माफ करके अपने प्यार को हासिल कर पाएगी या नहीं, और क्या उन तीनों की दोस्ती फिर से पहले जैसी बन पाएगी या नहीं, यही सब देखने के लिए आपको ये ड्रामा पूरा देखना होगा, जो कि आपको अमेज़न मिनी टीवी में हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा। गाइस, आज के टॉप 10 ड्रामाज में से आपका फेवरेट ड्रामा कौन सा है कमेंट में जरूर बताना और इसमें से आपने कौन सा ड्रामा देखा है वो भी बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो में नए ड्रामा के अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय बाय।